Hi everyone, welcome back to the channel. Myself शीतल भट्ट. I am CS प्रोफेशनल स्टूडेंट और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट टू डू आफ्टर CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स. इस वीडियो में उन दोनों बच्चों को कवर करने वाली हूँ जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया है या फिर बोथ ग्रुप दिया है. होता क्या है कि जैसे हम एक बार अपने पेपर दे देते हैं ना, उसके बाद हम सोचते हैं यार क्या करें, क्योंकि जिस टाइम पेपर वाला टाइम चल रहा होता है उस टाइम हमारे दिमाग में फालतू चीजें चल रही होती हैं और पेपर खत्म होने के बाद हमारे दिमाग में पेपर का चलता रहता है कि यार पेपर कैसा है हो गया होगा, पता नहीं कौन मेरा पेपर चेक करेगा, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, पता नहीं पास होगा है नहीं होगा या दोबारा देना पड़ेगा. ये सारी चीजें ना 2 महीने का टाइम खा जाती है. बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये आपके 2 महीने बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं. सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आपने अपने एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि एग्जाम देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. और मैं आपको बता दूं कि आप डिजर्व करते हो कि आपको एक अच्छा ब्रेक मिले. सबसे पहले तो थोड़ा रिलैक्स हो और अपने आप को एक ब्रेक दो. वो ब्रेक 7 दिन से लेकर 10 दिन तक का हो सकता है, डिपेंड्स आपने बोथ ग्रुप दिया है सिंगल ग्रुप दिया है. तो थोड़ा सा एक ब्रेक लो. आप कहीं बाहर जा सकते हो, जो आपको चीज करनी है वो चीज कर सकते हो जो आपने एग्जाम टाइम पे मिस करी थी. क्या पता कोई मूवी आई हो और वो मूवी आपने एग्जाम के चक्कर में नहीं देखी हो. तो ये सारी चीजें जो आप एग्जाम पीरियड में मिस कर रहे थे ना, वो चीजें हफ्ता 10 दिन में खत्म कर दो. उसके बाद गेट बैक टू स्टडीज. अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो मैं आपसे बोलूंगी कि ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दो. अगर क्लासेस ली है तो वेल एंड गुड, स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा. एंड अगर क्लासेस नहीं ली है तो जल्दी से क्लासेस लेकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो. इससे क्या होगा, जहां पे दूसरा बच्चा 2 महीने से टाइम पास करता रह जाएगा, वहां पे आपका एक अच्छा खासा चंक ऑफ पोर्शन सिलेबस का खत्म हो जाएगा दूसरे ग्रुप का. चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये चीज आपको हेल्प करने वाली है. क्योंकि अगर पॉजिटिव रहा तो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन तो आपकी हो चुकी है, थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी. एंड अगर इन केस ग्रुप 1 या फिर जो सिंगल ग्रुप दिया था वो नहीं निकल पाया, तो अब आपका सेकंड ग्रुप का भी एक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट है और ग्रुप 1 का सिर्फ आपको रिवीजन करने की नीड होगी. तो आप बोथ ग्रुप के लिए अपेयर कर सकते हो इजीली. बट अगर आपने 2 महीने का टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो आप इन दोनों से कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो ग्रुप 1 वाले बच्चों को मैंने बता दिया. सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि आपको मेंटली ब्रेक की जरूरत है. एग्जाम्स हैक्टिक होते हैं. उसके बाद अगर एक सिंगल ग्रुप दिया है तो दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. होप सो कि आपका 29th का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. बट अगर नहीं गया तो डोंट वरी, लेट्स रीस्टार्ट एंड गेट बैक टू ऑन योर फीट. बिकॉज अभी अगर आप शुरुआत करोगे अच्छे से तो जून 2025 आप इजीली क्लियर कर सकते हो. और प्लीज ये जो जनवरी का गोल्डन पीरियड मंथ है ना, इसको बिल्कुल मिस आउट मत करो. इसी के लिए लेके आया है फिजिक्स वाला आपके लिए 2 नए बैचेस. PW लेके आया है CS एग्जीक्यूटिव सर्व जून 2025 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कॉम्बो. सो अगर आप मॉड्यूल 1 की तैयारी करना चाहते हो या मॉड्यूल 2 की करना चाहते हो या फिर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इनके पास तीनों ही बैचेस अवेलेबल है. इसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी चीजें, जैसे कि recorded lectures, PW top faculties, live and recorded classes with unlimited views, class notes, DPPs and practice test, previous 10 years questions, concept clarity through case studies and much more. अगर आप प्रो फीचर्स ढूंढ रहे हो सो यू कैन एनरोल फॉर CS एग्जीक्यूटिव सर्व प्रो जून 2025 बैच. इसमें आपको रेगुलर की सारी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ के साथ आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि पूरा एक्सेस मिलेगा खजाना, लेक्चर ऑफ December 2024 बैचेस, एक्सेस ऑफ अपकमिंग 2025 बैचेस, हार्ड कॉपी चार्ट बुक्स, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस. एडिशनली अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो SH200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज ऑफ डिस्काउंट. तो देर किस बात की, जल्दी जाओ और अपने CS बनने की प्रिपरेशन शुरू करो. लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है. सो यार लिटरली बोथ ग्रुप देने के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम के बीच में गैप भी नहीं मिलता. लाइक आज एग्जाम है तो कल भी एग्जाम देना पड़ता है. हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आपने बोथ ग्रुप दिया है. तो अब आपके लिए मैं कुछ चीजें सेम बताने वाली हूँ. सबसे पहला, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है. आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का ब्रेक आराम से ले सकते हो. ठीक है, इसमें आप अपनी हॉबीज परस्यू कर लो. आपको कुछ साइड में कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीजें करनी थी या थोड़ा इंजॉयमेंट करना है वो कर लो. कहीं आउट स्टेशन चले जाओ, कहीं ट्रिप में चले जाओ घूमने, जिससे आपको एक अच्छा सा ब्रेक मिले. उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी लिंक्डइन में अकाउंट नहीं है सो लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लो. ठीक है, आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट भी कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. देन आपको, अगर आपका ऑलरेडी लिंक्डइन है तो आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि अगर आपका निकला बोथ ग्रुप तो उसके बाद आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग अभी करनी है या फिर बाद में करनी है. क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो 21 मंथ्स की, या फिर आप प्रोफेशनल के बाद, मतलब प्रोफेशनल के पेपर दे दिया फिर प्रोफेशनल पास हो गए उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू. तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि
आपको ईडीपी कब करनी है, ये भी बहुत बड़ा एक, जैसे मैंने भी अभी इस फेज से होके गुजरी हो ना, तो मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ईडीपी कब करें, अभी करें या नहीं करें, पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी अभी से सोच के रखो ईडीपी कब करोगे और कहाँ से करोगे, और आर्टिकलशिप अभी एग्जीक्यूटिव के बाद करोगे या फिर प्रोफेशनल के बाद करोगे। प्लस अपने ना नेटवर्किंग बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको आर्टिकलशिप बाद में ही करनी है, मतलब अभी एग्जाम के बाद ही करनी है, तो फिर आपको एक अच्छी आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी मिल पाए, इसलिए अपने जो रिलेशंस है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ईडीपी कहाँ से करनी है, कब करनी है, ये सब आपने सिलेक्ट कर लिया। आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको ट्रेनिंग कब करनी है, एग्जीक्यूटिव के बाद या प्रोफेशनल के बाद। इसके साथ साथ अभी के 2 महीने के टाइम में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। लाइक अगर आप मेरी लिंक्डइन पे भी जाओगे तो 2-3 आपको कोर्स दिखेंगे, और मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सिंपली आपने जो भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो या फिर जो आपको पसंद है, उसमें आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज ले सकते हो। प्लस अगर आप चाहो तो 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हो, बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपको करना है तो, लाइक MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड वर्ड, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंप्यूटर की, जो कि आपको आर्टिकलशिप में हेल्प करेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगी।